दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार की। अगर बात संवाद अदायगी की हो तो राजकुमार हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उनके जूते भी दिख जाते थे तो दर्शक तालियों से सिनेमा हॉल गुंजा देते थे। हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह। और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड। वो तो था और है और हमेशा रहेगा। अपने तकिया कलाम जानी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले राजकुमार पर्दे पर जितना बेबाक थे, निजी जिंदगी में उतने ही मुंह फटते। जो दिल में आता था सामने वाले को बोल देते थे। ये बात भी वो नहीं सोचते थे कि सामने वाले को इसका बुरा लगेगा या नहीं। कहा तो ये भी जाता है कि लोग जिस तरह से उन्हें देखते थे, असल में वो वैसे थे नहीं। वो बेहद डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान थे और दूसरों से भी वो यही चाहते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बड़े बड़े कलाकार उनके साथ काम करने से घबराते थे, लेकिन उनके फिल्मी करियर में एक एक्टर ऐसा भी आया जिसके साथ वो काम करने से घबराते थे। वो बाद में बताऊंगा, पहले उनके फिल्मी करियर की शुरुआत से। ये तो सब जानते ही हैं कि फिल्मों में आने से पहले वो मुंबई पुलिस में थे। उनकी पहली फिल्म रंगीली थी, जिसे मशहूर निर्देशक नजम नकवी ने बनाया था। इस फिल्म में काम मिलने का किस्सा भी दिलचस्प है। राजकुमार मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। पुलिस स्टेशन के सामने एक प्रशासनिक अधिकारी खान साहब रहा करते थे। उनका एक भाई था अली। वो बॉलीवुड में कई लोगों को जानता था। वो हमेशा कहता रहता था कि राज साहब फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते। राज साहब बोले, फिल्म होती क्या है, क्योंकि फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कभी कोई पिक्चर नहीं देखी थी और ना ही देखने का शौक था। मजे की बात यह है कि एक एक्टर बनने के बाद भी उन्हें फिल्म देखने का कोई शौक नहीं था। एक दिन अली ने राजकुमार की मुलाकात 50 और 60 के दशक के मशहूर निर्देशक केबी लाल से करवाई। केबी लाल राजकुमार से मिले और उन्होंने राजकुमार की कुछ तस्वीरें अपने ऑफिस में रख ली। इत्तेफाक से एक दिन निर्देशक नजम नकवी केबी लाल के ऑफिस पहुंच गए। नकवी अमरोहा में बन रहे एक मदरसे के लिए केबी लाल के पास कुछ मदद मांगने के लिए पहुंचे थे। जब उन्होंने वहां राजकुमार की तस्वीरें देखी तो उन्हें अपनी फिल्म का हीरो मिल गया और उन्होंने राजकुमार को लेकर फिल्म बनाई रंगीली। राजकुमार ने कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। एक वक्त ऐसा आया जब राजकुमार की फिल्में धड़ाधड़ फ्लॉप होने लगी थी। ऐसे में उन्होंने अपनी फीस 1 लाख बढ़ा दी। निर्माता पूछने लगे, राज साहब फिल्में तो पिट रही हैं और आप फीस बढ़ाए चले जा रहे हैं। इस पर राजकुमार का जवाब होता था, फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, मैं नहीं। राजकुमार को शूटिंग के दौरान लंबा ब्रेक चाहिए होता था और यह ब्रेक 4 से 5 घंटे का होता था। इसमें वो लंच करने के बाद कुछ घंटे आराम करते थे। इस दौरान डायरेक्टर दूसरे सीन शूट कर लेते थे। उन्हें पता होता था कि राज साहब 4-5 घंटे तशरीफ लाने वाले नहीं हैं। कहा तो ये भी जाता है कि राज साहब को अपने से बड़ा कोई हीरो लगता ही नहीं था, लेकिन ये सच नहीं था। हालांकि राजकुमार इंटरव्यू कम देते थे, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्हें दिलीप कुमार, अशोक कुमार, पृथ्वीराज कपूर, मोतीलाल, राज कपूर, देवानंद और मोहम्मद रफी हमेशा से ही पसंद रहे। राजकुमार पढ़े लिखे काबिल इंसान थे। किसी भी टॉपिक पर उनसे घंटों बात की जा सकती थी। पुलिस में रहने की वजह से वो डिसिप्लिन में रहने वाले शख्स थे। वैसे तो राजकुमार अपने अक्खड़पन के लिए जाने जाते थे और बड़े बड़े कलाकार उनके साथ काम करने से घबराते थे। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने तो उनके साथ एक पिक्चर करने के बाद दूसरी पिक्चर साथ ना करने की कसम खा ली थी और उन्होंने 32 साल तक राजकुमार के साथ काम नहीं किया। 1991 में सुभाष घई ने जैसे तैसे दोनों को अपनी फिल्म सौदागर में काम करने के लिए राजी किया। खैर, राजकुमार से तो सभी कलाकार घबराते थे, लेकिन एक कलाकार ऐसा भी था जिसके साथ काम करने में राजकुमार घबराते थे। वो नाम है नाना पाटेकर। दरअसल मेहुल कुमार फिल्म तिरंगा के लिए कलाकारों की खोज कर रहे थे। राजकुमार मेहुल के साथ पहले भी जंगबाज और मरते दम तक जैसी फिल्में कर चुके थे और उनके बैनर का हिस्सा बन चुके थे। दूसरे रोल के लिए उन्होंने नाना पाटेकर को चुना। फिल्म प्रहार में किए गए अभिनय से मेहुल नाना से प्रभावित थे। उन्होंने नाना से फिल्म में काम करने की बात की। नाना ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं कॉमर्शियल फिल्में नहीं करता। किसी तरह मेहुल ने नाना को मनाया और बताया कि इस फिल्म में उनके साथ राजकुमार भी हैं। इतना सुनते ही नाना भड़क गए और उन्होंने राजकुमार के अक्खड़पन के बारे में सुना था। खैर, उन्होंने मेहुल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शूटिंग के दौरान कोई पंगा हुआ या राजकुमार के कहने पर मेरे सीन फिल्म से हटा दिए गए
तो समझ लेना ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाएगी और मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। बहरहाल यहाँ तो नाना मान गए। अब बारी थी राजकुमार को उनके साथी कलाकार के बारे में बताने की। मेहुल राजकुमार से मिले और बताया कि दूसरे किरदार के लिए नाना पाटेकर को चुन लिया है। इतना सुनना था कि राजकुमार हैरत से मेहुल कुमार की तरफ देखते हुए बोले, अम्मा यार, तुम्हें कोई दूसरा एक्टर नहीं मिला? मैंने सुना है कि वो बहुत जाहिल किस्म का इंसान है, सेट में गाली गलौज करता है। मेहुल कुमार ने राजकुमार को समझाया कि मैं उससे मिला हूँ, वो मुझे ऐसा नहीं लगा। इसके बाद मेहुल कुमार ने राजकुमार के सामने वो बात भी रखी जो नाना ने कही थी कि अगर राजकुमार ने उनके सीन में इंटरफेयर किया तो वो फिल्म छोड़कर चले जाएंगे। इस पर राजकुमार बोले, क्यों इंटरफेयर करूंगा? मैं अपने काम से मतलब रखूंगा, मुझे उससे कोई बात ही नहीं करनी। हालांकि वो नाना पाटेकर के साथ काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन मेहुल कुमार की शक्ल देखते हुए उन्होंने ये फिल्म की। तो दोस्तों, ये तो थी राजकुमार की कहानी। बॉलीवुड की ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए